हरे कृष्णा। तो देवी पार्वती या देवी दुर्गा, उनके कारण हमें भगवान कृष्ण का महाप्रसाद कैसे प्राप्त हुआ। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ था, नारद मुनि ने दिव्य 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर मन लगाकर सेवा किया और माता लक्ष्मी पुत्र नारद से अत्यंत प्रसन्न हो गई। तो लक्ष्मी देवी नारद मुनि से कहती है कि हे पुत्र, कुछ वरदान मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। नारद मुनि तो कृष्ण के भक्त हैं, वो वरदान में भी मांगेंगे तो कृष्ण ही मांगेंगे ना। तो वो कहते हैं ठीक है, आप भगवान नारायण के महाप्रसाद मुझे दे दीजिए। महाप्रसाद यानी भगवान का खाया हुआ उच्छिष्ट। और भगवान ने अब लक्ष्मी देवी को ये इंस्ट्रक्शन आज्ञा देकर रखा था कि मेरा उच्छिष्ट किसी को ना दिया जाए। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि तुम इसके अलावा कुछ भी मांगो, मैं दे दूंगी। तो नारद मुनि ने कहा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं है, मुझे भगवान नारायण का उच्छिष्ट ही चाहिए, महाप्रसाद। तो लक्ष्मी देवी बड़ी दुविधा में पड़ गई। एक तो पति ने मना किया हुआ है और पुत्र मांग रहे हैं। तो जब उस दिन नारायण की सेवा कर रही थी तो लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तो भगवान ने पूछा कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। तो लक्ष्मी देवी ने ये बात बता दिया। तो भगवान मुस्कुरा के कहे ठीक है, जब मैं खा लूँ उसके बाद जब मैं नहीं देखूँ तब आप दे देना। तो फिर ऐसा ही लक्ष्मी जी ने किया और नारद मुनि को महाप्रसाद दे दिया। और जैसे ही नारद मुनि ने भगवान का महाप्रसाद खाया तो इतना दिव्य आनंद का अनुभूति होने लगा कि वो अपना बीना बजाते हुए नाचते नाचते हैं नारायण नारायण का गुण कीर्तन करते हुए उनके बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचे। नारद मुनि का बेस्ट फ्रेंड है भगवान शिव जी, कैलाश पहुंच गए। तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सबसे पहले जैसे फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो नारद मुनि के अंदर जो है शिव जी ने एक बहुत चेंज देखा। जैसे ही प्रवेश किया, इतना दिव्य जैसे कुछ ज्योति निकल रहा है, इतना खुशी का लहर, इतना आनंदित। तो भगवान शिव ने पूछा कि हे मित्र, आपको क्या हुआ है, कुछ मिल गया है लगता है। तो नारद मुनि कहते हैं मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया है। तो शिव जी कहते हैं अच्छा मित्र, मेरे लिए कहा है, क्योंकि मित्र तो मित्र के लिए जो भी अच्छा चीज़ मिलता है मिल बांट के खाते हैं। तो नारद मुनि बहुत शर्मा गए। वो इतने खुश थे कि पूरा के पूरा महाप्रसाद खा लिया, भगवान शिव के लिए बचाया नहीं। तो फिर भी वो बहुत शर्मा गए। फिर उनको याद आया कि नाखून में थोड़ा सा लगा हुआ है। हमारे जैसे नाखून नहीं होते हैं, जो खासकर दिव्य जो व्यक्ति होते हैं जैसे नारद मुनि, तो भी दिव्य होता है उनका पूरा शरीर। तो उसमें थोड़ा सा लगा, बोलते कि नहीं नहीं आपके लिए भी है ये थोड़ा सा महाप्रसाद, आप ले लीजिए। और शिव जी ने जैसे ही महाप्रसाद ग्रहण किया वो भी आनंद में इतना नृत्य करने लग गए। और शिव जी कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। और उनके तांडव नृत्य से समय से पहले ही प्रलय जैसा वातावरण पैदा हो गया। तो समस्त देवताएं आके फिर देखा कि अरे ये तो शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो माता पार्वती के पास जाकर कहते हैं कि आप रोकिए उनको, नहीं तो प्रलय समय से पहले ही आ जाएगा। तो पार्वती जी शिव जी को जाकर रोकते हैं और कहते हैं प्रभु, इतना क्या आपको खुशी हुई कि आप खुशी में नृत्य करने लगे? भगवान शिव कहते हैं मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद मिल गया। तो बोलते हैं अच्छा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आपने मेरे लिए तो रखा होगा ना। तो शिव जी के मुख से अकस्मात निकल गया, नहीं तुम महाप्रसाद के योग्य नहीं हो। तो इस बात से पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। और इतना क्रोध आया कि जैसे क्रोध का अग्नि निकलता है, हम तो ये भाषा यूज करते हैं कि जैसे आग निकलने लगी मुझसे। तो ये तो मनुष्य से निकलता नहीं है, एक्चुअली मन के अंदर ही रहता है, लेकिन देवी से निकलता है। तो जैसे वो भी एकदम जैसे सब कुछ जला देंगे, ऐसे आग निकलने लग गई। और कहा कि मैं ही मूर्ख हूँ जो मैं सोचती थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ और मेरा पति जो है मुझे कितना प्रेम करते हैं। मैं अर्धांगिनी हूँ तो उस महाप्रसाद में मेरा भी आधा जो है हक था, लेकिन आपने मेरे लिए नहीं रखा और आपने मुझे कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ। ये मत भूलिए कि मेरा एक नाम वैष्णवी भी है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु की सेविका हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। और आपने कह दिया मैं अयोग्य हूँ,
ये जो महाप्रसाद है, मैं ऐसी तपस्या करूंगी, ये महाप्रसाद आपको क्या, देवताओं को क्या, मनुष्य को क्या, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों तक भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्वती जी ने किया। तो फिर जब भी शिव जी पार्वती जी में कुछ अनबन हो जाती है, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और कहा भी पार्वती जी से कि जगन्नाथपुरी में इस प्रकार जब जगन्नाथ रूप में मैं प्रविष्ट होऊंगा तो मेरा भोग लगने के बाद आपको भोग लगाया जाएगा और वो महाप्रसाद सब में वितरण होगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे कि जो इतना सारा भोग बनता है और दिन में 6 बार कम से कम भोग लगता है जगन्नाथ को। तो उसके बाद जगन्नाथ को भोग लगने के बाद उसमें बिमला माता का मंदिर है, यानी देवी सती का वहाँ पे हाथ गिरा था, तो ये शक्तिपीठ है जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो बिमला माता को सारा के सारा जगन्नाथ प्रसादम पहले भोग लगता है और वहाँ पे आप देखेंगे बहुत दूर दूर तक एक शिव मंदिर नहीं है, नहीं दिया था ना देवी पार्वती को। तो बिमला माता को भोग लगता है और उसके बाद आनंद बाजार में जाता है और समस्त भक्तों को मिलता है। जगन्नाथ का महाप्रसाद का ये महिमा है कि अगर एक ही थाली में मान लीजिए कुत्ता ने भी खा लिया, किसी जानवर ने भी खा लिया, तो भी वो जूठा नहीं होता है, तो भी वो खाया जा सकता है, वो कभी भी जूठा नहीं होता है। तो ये महिमा है और देवी की कृपा से ही समस्त जीवात्माओं को भी महाप्रसाद प्राप्त हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।